बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमडी कैट लेक्चर्स एंड अपडेट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी वीडियो का जो आज टॉपिक है वो है ओहम लॉ। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओहम्स लॉ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द ओहम लॉ was discovered by the German scientist George Simon Ohm, who found that a linear relationship existed between current and potential difference। हमारे पास जो ओहम लॉ को दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका ताल्लुक जर्मन से था और उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम, जिन्होंने हमें ये बताया था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप पाया जाता है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। ये थे हमारे पास ओहम लॉ को दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम। इन्हीं की नाम की वजह से इस लॉ को ओहम लॉ कहा जाता है। तो आइए अब ओहम लॉ की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट: द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट हमारे पास कंडक्टर में से पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी के टर्मिनल पे अप्लाई किया जाता है, बैटरी का वोल्टेज होता है, जिस पर अगर हम सेम टेम्परेचर और अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑफ द कंडक्टर को सेम रखें, बग़ैर चेंज किए हम उनको सेम रखें, तब हमारे पास करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि जैसे कि आप सपोज़ करें ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। अगर इसमें से जो करंट है, करंट की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर हम करंट की वैल्यू को कम करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का होगा वो भी कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद होता है अगर एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली उसके साथ बढ़ जाए। अगर एक चीज़ को हम कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। तो बेसिकली ओहम लॉ में ये बताया जा रहा है कि जो करंट हमारे पास हो रहा है कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, अगर आप करंट को कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। सिर्फ उस सूरत में जब आप टेम्परेचर और दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को सेम रखेंगे कंडक्टर की। अब हम ओहम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को देख लेते हैं। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर इज़ वी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने इसके टर्मिनल पे अप्लाई किया है वो वी है, एज अ रिज़ल्ट करंट आई फ्लो थ्रू इट, कंडक्टर में से करंट आई फ्लो कर रहा है और जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो वी है। तो देन फॉर्म स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कि जो हमारे पास करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ हमारे पास इज़ इक्वल टू और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो हमने आई इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू के सपोज कर ली, जो कि के वी हो गया। वेयर के इज़ द कांस्टेंट, के हमारे पास कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। के वी इज़ इक्वल टू आई। अब यहाँ पर के मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा। तो देखें वी यहाँ पर रह गया, आई यहाँ पहले से था, ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वी के साथ, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय के डिवाइड में क्या, ऊपर कुछ नहीं था तो ऊपर हमने 1 लगा दिया। वी, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन गई? वी इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 1/k। 1/k हमारे पास अब हमने इसे दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना है। वेयर द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिनोटेड बाय आर। ये हमारे पास जो 1/k है, पहले के हमारे पास ऊपर देखें मल्टीप्लाई में था, अब नीचे देखें ये डिवाइड में है, तो इस फॉर्म को कह रहे हैं ये रेसिप्रोकल फॉर्म है। ये रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, इसको हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। 1/k किसके बराबर हो गया? आर के, जो कि हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
और रेजिस्टेंस क्या होती है? वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो कि करंट को फ्लो होने से रोकती है। कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चार्जेस को या करंट को फ्लो होने से रोकती है, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अब हमारे पास जब 1/K/R से रिप्लेस हो जाएगा तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? इक्वेशन V इज इक्वल टू IR, जो कि हमारे पास ओहम लॉ है। वेयर R इज द रेजिस्टेंस, ये हमारे पास R क्या है? रेजिस्टेंस है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कंडक्टर इज कॉल्ड द ओहम लॉ, इसको हम कहते हैं ओहम लॉ, इस इक्वेशन को। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द ओहम, ये जो हमने R रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल को R से रिप्लेस किया है, इस R का यूनिट हमारे पास होता है ओहम, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। इसे हम शो करते हैं ओमेगा से। अब ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओहम लॉ देख लेते हैं। द लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन करंट एंड वोल्टेज whose ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये देखें, ये हमारे पास करंट है और ये हमारे पास वोल्टेज है, इन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ है इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आई होप आज की वीडियो में आपको ओहम लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें। आपका फीडबैक हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। More soul, wash away.